जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस मैथ क्लास पर स्वागत है। हम 3 से 4 दिन से पढ़ा रहे थे क्षेत्रमिति, परिमाप, आयतन। परसों क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाए थे, तरसों हम परिमाप का थ्योरी पढ़ाए थे। कल हम क्वेश्चन करा रहे थे तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ गया था, तो हमने बोला क्वेश्चन से पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम पहले क्षेत्रफल का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और यदि बची समय तो क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, क्या कहता है आज का टॉपिक है मेरा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल, ठीक है। आज का टॉपिक है क्षेत्रफल। पहले शब्द आता होगा क्षेत्रफल, शब्द है क्या? आपके माइंड में दिमाग काम क्या होगा? क्षेत्र है और फल, दो शब्द है। क्षेत्र मतलब कोई एक पूरा क्षेत्र, इसकी मान, फल मतलब इसकी पूरी मान। इसका कैसे बोलता है कि आपका कर्म का कोई फल मिलेगा, आपको कोई मान मिलेगा, तो इसका भी क्षेत्र जितना है, इसका जितना मान है, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। 10 मीटर ये लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, तो इसका बोलेंगे क्षेत्रफल कितना है, तो उसको दोनों गुना कर देंगे, पूरा जितना कितनी जगह घेरा है उसकी मान को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप, उसकी सीमा की लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आकृति से समतल सतह पर घेरी गई स्थान को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल को ऐसे साधारण में इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये क्षेत्रफल किसी का निकाल रहे हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। त्रिज्या का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल हो तो हम इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। और ऐसे अल्फाबेटिक में इसका संकेत आता है ए, ठीक है। बोलेंगे क्षेत्रफल का संकेत, क्षेत्रफल का संकेत कौन कौन है? एक ये है, एक ए, समझे? अब ये तो सही है, अब इसका मात्रक भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब परिणाम लिखते हैं तो उसका मात्रक साथ में लिखते हैं। किस तरह का मात्रक है इसका, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि अब देखिए, अब हम इसको यदि हम साधारण से समझे तो ये मेरा आयत है, ले लिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, ये जगह जो घेरा है, तो मान लीजिए ये 5 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ तक मानते हैं 1 मीटर, ये लाइन तक, और इसके नीचे भी 1 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसका 1 मीटर लंबाई इसका हुआ। यदि इसका पूरा जगह ये छेका है, तो ये पूरा छेकने के लिए तो आपस में क्या हुआ, ये एक बिंदु बढ़ा तो पूरा एक बिंदु के लिए इसका होगा। इसे 1 मीटर बढ़ा है तो 1 गुना हो जाएगी, 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो आपस में गुना हुआ तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये पूरा का मान इसका जो क्षेत्रफल निकला तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। जब कोई भी रहेगा मात्रक, वो मीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा वो स्क्वायर में ही निकलेगा, वर्ग में ही निकलेगा। तो और इसी प्रकार से ये 1 मीटर का था और सही लिखला यहाँ पर, अभी इस तरह से आता 1 मीटर और बढ़ गया, ये इतना क्षेत्रफल बताएं, तो ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये फिर बढ़ेगा, ये 3 हो जाएगा, उसका जितना भी रहेगा 1 गुना 2 हो जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा, और इस तरफ भी बढ़ेगा। अब हम ना इस तरफ भी बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरफ से भी बढ़ा देंगे, समझिए, इस तरफ से भी बढ़ा देंगे। तो ये मान लीजिए 2 हुआ है और ये भी 2 है, तो इसको यहाँ तक कर देते हैं,
ये 2 है, ये यहाँ तक 3 है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 गुना कर देंगे तो जितना आएगा 2 गुना 3 अर्थात 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक मात्रक आपस में गुना होगा, तो जब गुना होगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है। एक वस्तु पर जब रहेगा तो उसका बोलते हैं वर्ग, जैसे में हम निकालते हैं 2 गुना 2 तो 4 हम परिणाम लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से m गुना m का स्क्वायर, ठीक है। और कैसे क्षेत्रफल निकलता है, जब एकक मीटर का रहेगा तो आपस में एकक मीटर को गुना कर देते हो तो उसका पूरा क्षेत्रफल निकलती है। तो उसी प्रकार से जितना मीटर बढ़ाएं इधर ऊपर नीचे सभी में क्षेत्रफल निकलेगी। तो इसका यदि कहें तो मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक ठीक है, मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, सेमी स्क्वायर, और फुट स्क्वायर में रहेगा, ये सब फुट स्क्वायर में। उसी प्रकार से जितने मात्रा के समय स्क्वायर में ही लगेगा जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो सुनिए। तो यहाँ तक आपको सही है। अब क्षेत्रफल का अब हमको निकालना है सूत्र। क्षेत्रफल में जो भी निकलता है सूत्र से आधार से निकलेगा। क्यों? तो हम जब भी हर बार बोले पहले हम रेखा को ले चलते हैं। रेखा का हम निकालना चाहेंगे, उसमें केवल लंबाई नहीं, 2 रेखा से बंद आकृति बनेगी। 2 रेखा यदि हम कहीं एक बिंदु से चलना शुरू किए हैं तो ये चलती रहेगी, इसका क्षेत्रफल बढ़ते रहेगी, इसका कोई क्षेत्रफल निश्चित मान नहीं निकलेगी। यदि हम वहीं पर जब इसको बंद कर देते हैं तीसरी रेखा से, 2 रेखा आपस में कभी बंद हो ही नहीं सकती है, और तीसरी रेखा के द्वारा हम बंद कर सकते हैं, तब बंद आकृति। अब क्षेत्रफल केवल बंद आकृति पर ही निकलती है। तो ये देखिए बंद आकृति हुआ, तो क्षेत्रफल बंद आकृति पर निकलती है, तो बंद आकृति हुआ। तो हम 3 रेखा से हम शुरू करते हैं, जैसे परिमाप किए थे। तो हम पहली रेखा नहीं निकला, दूसरी रेखा से भी नहीं निकलेगा, तीसरी रेखा बंद आकृति बनाती है, इसलिए क्षेत्रफल निकलेगी। तो हम पहला तीसरी रेखा मतलब 3 भुजा त्रिज्या, तो त्रिज्या हुआ। इसमें कितने प्रकार का आता है? एक आता है समबाहु, दूसरा आता है विषमबाहु, ठीक, समद्विबाहु। भुजा के आधार पर तो यह 3 प्रकार का है ना भाई, ये 3 गो हमारा आता है। एक आता है समकोण, इसका बहुत योगदान रहता है क्षेत्रफल निकालने में। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के यदि हमारा त्रिभुज रहेगा तो हम समकोण को जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरह से निकालते हैं उसके माध्यम से हम इसको भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब आपस में जब लंब पड़ता है तो 90 डिग्री बनाता है, तो ये समकोण बन जाता है, ये भी समकोण बन जाता है। अब बन जाती है तो इसको क्या कहते हैं? हम जानते हैं समकोण का जब निकालना होता है तो ये लंब है, इसको लंब मान लेते हैं, और इसको आधार मान लेते हैं। तो इसको आधार मान लेते हैं, लंब मानते हैं, तो 1/2 L गुना B, ये इसका क्षेत्रफल होता है, समझे। तो उसी प्रकार से इसकी जब यहाँ तक हटाइए तो इसको, ये समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ तक मान था। और यह B का मान बढ़ करके इस तरफ बढ़ जाएगा। अब इसको हटा लिए और इसको यहाँ पर फिर वो बना देते हैं जो बना है, जिसमें ADB था और ACD, समझे, इसी का भाग उठ के इधर आ गया। तो इसका भी जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे भाई तो क्या करेंगे हम? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? ये जो B है इसको मान लेते हैं B1, ठीक है, और ये तो L ये भी रहेगा, तो 1/2 L क्रॉस B1। अब हम पूरा का क्षेत्रफल निकालें तो आपस में जोड़ देंगे, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा? 1/2 देखिए कॉमा को कौन कौन आएगा, कॉमा वो निकाल देते हैं। देखिए 1/2 इधर साइड कर दो, L साइड कर दो, 1/2 L साइड हो गया, B + B1, ठीक है, इस तरह से निकली। तो विषमबाहु त्रिभुज में B + B1, और इसका मान कोई पूरा रख लीजिए, ये पूरा मान दिया हुआ है, B + B1 का मान दिया हुआ, मान लीजिए Z, तो इसको हम Z कहा नहीं बोल सकते, Z, तो इसके थ्रू से हम निकाल सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज हो या किसी प्रकार के त्रिभुज हो तो हम 1/2 LZ के आधार पर निकाल सकते हैं। लंब तो लंबाई ऊपर ऊंचाई जो है लंबाई इसको बोलते हैं, और नीचे आधार के गुणनफल के बराबर होती है।
तो हम पहले विषम बाहु से बोले थे करेंगे। तो विषम बाहु या समद्वि बाहु रहे तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है पहले समबाहु बताते हैं आपको। समबाहु में तो सभी भुजा बराबर है। हम आपस में यदि चाहें, इसको हम प्रूव करना चाहें, ये सभी भुजा बराबर है आपस में भाई। ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर आती है तो ये जो लंब पड़ती है ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जो लंब पड़ेगी वो दोनों जो आधार है उसको दो बराबर भाग में बांटती है। तो इसको जब आगे बढ़ाइए ना तो आपको मतलब कि आप इतनी हम आपको प्रूफ नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो समझिए कि उसका मान लिख लेगा √3/4 a का स्क्वायर, मतलब कि ये जो भुजा है भुजा का स्क्वायर के बराबर लिख लीजिए, ये है, समझे। चलिए, और विषम बाहु और समबाहु का दोनों का एक ही नियम रहेगा 1/2 LB, 1/2 LB, समझे। L का मान ये इसको बोलते हैं और B का मान इसको बोलते हैं, आधार को बोलते हैं। तो LB, ये L हुआ और ये B हुआ, ठीक हुआ। तो ये हम समझिए कि समबाहु त्रिभुज है या समद्वि बाहु। समबाहु त्रिभुज रहेगी तो इसका निकलेगा √3/4 a का स्क्वायर, और विषम बाहु समद्वि बाहु के लिए 1/2 LB लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको ये त्रिभुज का तो खत्म करते हैं। इसमें एक समबाहु त्रिभुज में इसका लंब का मान निकालना है, यदि बोल दिया तो इसका एक त्रिभुज से समबाहु त्रिभुज के शीर्षालंब की लंबाई क्या होगा, शीर्षालंब की लंबाई क्या होगा, तो इसका होता है √3/4 a। ठीक है, यही होता है। और इसी से देखो ये जो निकला है तो हम जानते हैं ना कि इसका मान यदि इतना है और ये आधार है तो आपस में गुना हो जाता है। तो a जब गुना होता है तो a का स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इतना। अब आगे इसका चलते हैं वर्ग, मतलब 4 भुजा से बनी आकृति को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चार भुजा आकृति बनल है। चार भुजा पहला आता है हमारे माइंड में आयत, सबसे पहले आएगा आयत चतुर्भुज में बैठी हुई है। जो L इसका लंबाई है और B H का है तो आपस में गुना होकर बराबर हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 LB। ठीक है, नहीं सॉरी LB होता है, थोड़ी से तीजिया वाला उठा ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये हुआ इसका। और वहीं पर इसका विकर्ण निकालने का है, आयत का विकर्ण समझिए। विकर्ण क्या है, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जो हम बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ये निकलती है, आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में। और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्षेत्रफल तो इसका होता है L का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। सभी भुजा बराबर होती है, जब सभी भुजा बराबर होती है तो आयत के आधार पर L करेंगे गुना तो आपस में L का स्क्वायर निकल जाता है, भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, और इसको हम इस तरह ले लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, L क्रॉस B, समझे। और ये जब भी रहेगा तो मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में। अब आता है मेरे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। बड़ी थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें, फिर लगता है कि कैसे निकालें जब इसको कोई भुजा ही नहीं पता चलता है। तो इसके लिए होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये मेरा समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, समझे। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो क्षेत्रफल इसका निकलता है, इसका होगा क्षेत्रफल, ये जो इसका मान पहले निकालना पड़ेगा, इसको लंब डाल देंगे, ये H लंबाई का है, ये B का है, ठीक है, ये H है, ये B है, तो इसका मान निकलेगा BH, मत इतना ही निकलेगी। क्यों,
क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये आयत से अब इसको देखिए और इसमें देखिए तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा मोड़ा यदि इसको इस तरह से मेरठ कर दिया, बराबर ठीक कर दिया जाए, तो इसको आप भूल जाइए, पहले इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। तो इसकी जो क्षेत्रफल है क्या इसकी बराबर होगी? हाँ, फिक्स होगी, क्योंकि ये भुजा बराबर ये है, ये बराबर है, समांतर है सब। तो जो बनेगी दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगी, तो आपस में बराबर होगी भाई। तो इसकी लंबाई, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या बताए थे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसकी, इसकी चौड़ाई ये जो है इसको यहाँ घटा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो मान लो n है, ठीक है, तो ये n लंबा इधर है, तो n लंबा इधर भी होगा, समझे। तो n दोनों होगा, तो यदि इधर घटाएंगे इधर जब भी जोड़ेंगे तो b के बराबर ही आएगा। तो b के बराबर ही आएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो हम समझिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में गुणा होती है, ठीक है। तो इसको हम कहा देंगे ये h है और ये b है। तो इसके बाद आता है आपके पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समचतुर्भुज कैसे आकृति बनता है ये ध्यान दीजिए। तो इसका आकृति बनता है इस तरह से, इसमें होता है कि सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन कोई भी कौन इस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो इसमें भी वही जोड़ लिखाएंगे। तो इसका डायरेक्ट होगा, यदि भुजा है तो भुजा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्यों, देखते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ सही है, हम जो पढ़े हैं वो इसमें ये चीज़ नहीं बताया था इसमें, लेकिन इसका जो बताया है वो इस तरह से बताया है कि इसको बबुआ इसको यहाँ ले चल जाओ और इसको यहाँ ले चल जाओ, ठीक है। और हमारा दिया हुआ है वो इसकी ए बी है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी है ना, तो इसको इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 ए बी क्रॉस सी डी, इस तरह होती है। ये हमको बुक में दिखाया था, तो हम देखे यार भाई, मानता हूँ कि ये भी होती है, हम कहाँ इसको गलत नहीं बोले, इसको भी पूर्व अधिक करना चाहे तो कर देंगे। तो ये भी मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसको जब हम सीधे लंब करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी। और हम जानते हैं सभी भुजा आपस में बराबर होती है। सॉरी, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको इस तरह से, तो आपस में सभी भुजा वर्ग के बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो भुजा स्क्वायर के बराबर होती है। इसी कारण से ये जो बनेगा, तो ये समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का ही होगा। लेकिन जब हमारा ये समचतुर्भुज जो है, तो इसका भुजा देकर ना, आप केवल इसकी विकर्ण की, दोनों विकर्ण की लंबाई दे रहे, तो वहाँ पर ये लगाएंगे। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए, जब समचतुर्भुज होती है ना, तो आपस की जो विकर्ण होती है, जब काटती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री का। तो ये मान लीजिए ओ है, इसको निकाल लेते हैं, ये भुजा पूरा ये सब मतलब बराबर भाग में बट जाती है। तो बराबर भाग में एक का निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो एक का निकाल देते हैं आपको, इसको हम बाहर कर देते हैं, इस तरह से बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है, ये बाहर हो गया, ये सी है, ये बी है, ये ओ है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कैसी त्रिभुज बन रही है, एक समकोण त्रिभुज बन रही है। और समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालने बोले, समकोण त्रिभुज का इस तरह से। तो एल बी, इसको क्या कहते हैं, 1/2 एल क्रॉस बी होता है, ठीक है, एल क्रॉस बी हुआ, तो एल क्रॉस बी हुआ। तो उसी प्रकार से भाई यहाँ पर यदि इसकी लंबाई, तो ये क्या होगा कि ए बी, खूब बराबर मानो भाई कि ए बी का आधा ये हुआ, ए बी का आधा ओ बी हुआ, तो ए बी का आधा ओ बी हुआ। तो हम क्या करेंगे मालूम है, इसको ए बी का आधा ये है और ये इसका मान निकालेंगे क्या, ओ सी जो है डी सी का आधा, तो 1/2 तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, समकोण के क्षेत्रफल के अनुसार से। तो ये ए बी क्रॉस और है सी डी, समझे, इसको हटाओ, सी डी का स्क्वायर 2 हो जाएगी, इसके बराबर होगी ये एक कोण का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो इसको हम यहाँ तक किए, ठीक है, यहाँ तक हमारा एक त्रिभुज का निकल गया, तो हमारा एक निकला है, तो सभी बराबर है, तो जब चार को त्रिभुज आपस में बराबर है तो सभी का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर कितना होगा, तो हम 4 से गुना कर देंगे, तो इसको आपस में 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर दिए, तो ये 2 से 2 बार में कटा है, ये 2 और 2 खत्म, तो हमारा निकलेगा 1/2 AB क्रॉस CD, यही तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें। चलिए, जो समझाना चाहते थे शायद अब समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इसको हम आप बोलिएगा कि इसको थोड़ा फ्रेश से हमको समझा दीजिए, प्रूव कर दीजिए, आप कमेंट पर लिखिएगा, समझ जाएंगे। अब बोलिए, केवल कमेंट पर इतना लिखिएगा, चतुर्भुज प्रॉब्लम, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, तो उसमें हम आपको दिखा देंगे कि क्षेत्रफल में प्रॉब्लम है चतुर्भुज कैसे में, तो उसके लिए हम वहाँ पर देख लेंगे। चलिए, अब आती है एक और, जो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज पहले हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत सा आपको कुछ काम प्रूव करके दिखा देंगे, और कुछ जो है आपको क्वेश्चन पर कुछ नए थ्योरी आएगी, क्वेश्चन के आधार पर हम कराएंगे। तो ये मेरा है समलंब, इसमें ये दोनों तो समांतर रहेगा, दो भुजा समांतर इक्विलेटरल रहेगा, लेकिन तीसरी भुजा आपस में समांतर नहीं रहेगी, यह समांतर आपस में नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब चतुर्भुज आ जाए और इसका हमको क्षेत्रफल निकालने बोल दें, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या, ये B1 मान लेते हैं, ये B2 मान लेते हैं, ये H हुआ, ठीक है, तो इसका निकलेगा क्या कि 1/2 B1 प्लस B2 H होता है। अब कैसे होता है भाई, हम बताते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है, तो इसको हम आपको हम क्लियर करना चाहें तो ये त्रिभुज को आप उठा के इस तरफ रख दीजिए, इस त्रिभुज को उठा करके इस तरफ रख दीजिए। जब इस तरह से आप रख दीजिएगा इस तरह से, तो आपको एक बढ़िया नियन त्रिभुज दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये त्रिभुज आपका निकल गया। और ये जो बचा है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। जब बचेगा तो देखिएगा कि ये वाला भुजा उठा के ये ले चल गई है, और ये वाला भुजा उठा करके ये ले चल गया है, ठीक है भाई। जो ये भुजा मान लेते हैं यदि, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, B1 के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये कट के निकलेगी, बराबर निकलेगी, और ये उठा के ये ले चल गया, इसका मान लेते हैं N और इसका मान लेते हैं P, ठीक है, तो N प्लस P हो जाएगा, N प्लस P, ये भुजा हो जाएगी N प्लस P हो जाएगी भाई। और इस तरह से यदि हो गया, यदि इसमें यदि जुट जाएगा B1 तो हो जाएगा ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये B1 अभी जुटा हुआ नहीं है इस तरह से, तो हमारा H इसका मान निकला हुआ है इसमें, और यही H यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब दोनों का हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तो पहला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 H इंटू N प्लस P, ठीक है, इस तरह से आपका निकलेगी। और वही यहाँ पर निकलेगी क्या कि B1 क्रॉस H, इस तरह से आपका निकल गया है, ये दो को आपको निकल गया। लेकिन हमको पूरा का निकालना है क्षेत्रफल, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह जुट जाएगी। तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन निकाल देते हैं। ये H कॉमन यहाँ पर आ रही है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रही है भाई। तो जब जो कॉमन आ रही है तो वह H को बाहर कर दिए, ये ठीक है, 1/2 है तो 1/2 रहेगा ये, ठीक है। ये आपस में इसमें जब गुना होगी तो ये होगा 1/2 को इस तरह से हो जाएगा N प्लस P, ठीक है। H जो बाहर निकल गया है तो प्लस जो आएगा B1, ठीक है, इतना हमारा निकल जाएगा। और हम आपको क्या इस तरह से बताए थे, तो ये जो एक आया है और ये है, तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ठीक है, जब इस तरह से आ गया मेरे पास, तो आगे इसको बढ़ाने के बाद ये जो है क्या हो जाएगा, ये H है, तो इसको जब आगे कीजिएगा तो ये 2 आएगा, लघुत्तम समावर्तक 2 आएगा, और ये N प्लस P, ठीक है, N प्लस P और एक प्लस 2B1 हो जाएगा। क्या समझे भाई, 2 B1 हो जाएगा, 2 B1 हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो H ये रहेगा, ठीक है भाई। ये 2 हुआ है, तो ये 2 हो गया है, तो इसको हम इस तरह से ना लिख सकते हैं भाई, B1 प्लस B1, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं। और हम आपको बताए थे ना कि N प्लस
P प्लस B1 बराबर B2 होता है। यहाँ इसके आधार पर आप देखिए तो बराबर हो रही है ना, तो बराबर हो रही है। ये यहाँ तक की लंबाई है, ये यहीं तक की लंबाई है, और ये यहाँ तक की लंबाई, ये यहाँ तक की B1 है। ठीक है भाई, इस तरह से समझिए। तो ये जब बराबर है तो ये इसके बराबर आ गया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बराबर B1 B2 प्लस B1, क्योंकि इसका मान B2 के बराबर है। और ये इस तरह से हो गया। तो आपस में ये जो है इसको क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 1/2 H B1 प्लस B2, और यही तो फॉर्मूला है, यही तो प्रूफ किया भाई। देखो ये प्रूफ हुआ मेरा, इसको अब ध्यान से रखिएगा। अरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 B1 प्लस B2 बाय इंटू H, और ये इसको क्या ऐसे हम बोलेंगे 1/2 समांतर रेखा के योग, समांतर रेखा के योग, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, दोनों आपस में समांतर है, इसकी योग गुना ऊंचाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2, मतलब कि आधा, क्षेत्रफल आधा तो आधा हो जाएगा πr²। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड, केंद्र पर थीटा कोण बनाया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी नहीं, जो ऐसे लिखो, जो केंद्र पर थीटा कोण बनाती हो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका निकलेगा θ/360 πr²। उसी प्रकार से वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, तो वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, समझे। सॉरी यार, ये डालना पड़ जाएगा, थोड़ा सा रुकना भाई। चलिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, समझे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो जिसकी दोनों बिंदु, जिसका दोनों बिंदु से केंद्र पर थीटा कोण बनाता हो। तो ठीक है, जो थीटा कोण बनाता है तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये जो पूरा त्रिज्या खंड है इसका 360 डिग्री πr², ठीक है, माइनस त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या निकलेगा, आपको दिखा देंगे, त्रिज्या ABC का क्षेत्रफल, नहीं ABO, त्रिज्या ABO का क्षेत्रफल, ये तरह से, ठीक है भाई, इतना निकलेगी। तो आपको हम डायग्राम के साथ बताते चलते, बढ़िया रहेगा। ये वृत्त रहेगा मेरा, तो ये हमारा आर त्रिज्या का है। तो हम इससे हम दो चीज़ निकालते हैं, एक पहले निकालते हैं त्रिज्या की क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्या और वृत्त की क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, ठीक है। अर्धवृत्त का आधा भाग, क्योंकि ये ऊपर खत्म हो जाएगी, तो आधा भाग तो आधा कर दिए हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाती हो, जो इस तरह से आपस में जाएगा, ये थीटा कोण बना ले, तो इस तरह से आकृति बनाएगी, समझे, ये थीटा कोण बनाएगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका जब क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360, पूरा 360 डिग्री बनाता है, बटा 360 क्रॉस πr², ठीक है। और जब त्रिज्या वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ दे, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा। ये देखो हमारा ये है भाई, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये O केंद्र है, ये थीटा कोण यहाँ बना रहा है, क्या कर रहा है, दोनों बिंदु इसकी जो है वो थीटा कोण बना रहा है, ये इसको मान लेते हैं C। हमको निकालना है किसका क्षेत्रफल, तो A निकालना है ABC का, ABC का इसका निकालना है,
वृत्त खंड का निकालना है। तो वृत्त खंड का निकालना है तो पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब हमारा निकला हुआ है, पूरा त्रिज्या खंड का जब थीटा कोण पे है तो निकला हुआ है, तो इसमें त्रिज्या के क्षेत्रफल को हम जब घटा देंगे ओ ए बी का, तो हमारा क्या निकलेगा ए बी सी का। इतने टेंशन थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू। क्या अगले 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, कोई देखता ही नहीं उतना है, इसलिए थैंक यू। अगले वीडियो मिलते हैं।